कानपुर से बड़ी खबर आ रही है जो दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एटीएस ने कानपुर से एक डॉक्टर को उठाया है। डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को एटीएस ने हिरासत में लिया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है डॉक्टर आरिफ। डॉक्टर परवेज से मिली जानकारी के बाद एटीएस ने उठाया है। डॉक्टर से एटीएस लखनऊ में पूछताछ कर रही है। और इसी खबर पर विस्तार जानकारी के साथ हमारे संवाददाता श्याम फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। श्याम, जब से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है एक के बाद एक कड़ी खुलती जा रही है। डॉक्टर परवेज जो शाहीन का भाई है उससे पूछताछ के बाद अब एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला डॉक्टर कानपुर में क्या कर रहा था, कब से रह रहा था और किन लोगों के संपर्क में था? देखिए, आपको बता दें कि डॉक्टर मोहम्मद आरिफ कानपुर में डीएम की पढ़ाई कर रहा था, यानी डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिन की पढ़ाई कर रहा था कार्डियोलॉजी से। यहाँ पर कार्डियोलॉजी एक अलग विभाग है, यहीं पर रह करके वो पढ़ाई कर रहा था। और बताया जा रहा है कि अनंतनाग और जम्मू कश्मीर से 6 से 7 लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर डीएम की पढ़ाई करने के लिए आए हुए हैं। जिस तरीके से इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और दिल्ली धमाके से पूरा मामला जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में जब डॉक्टर परवेज से पूछताछ की गई, डॉक्टर परवेज से जो जानकारियां एटीएस को मिली, उसके बाद कार्डियोलॉजिस्ट को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि उसके लैपटॉप से जो एटीएस है उसको काफी अहम सुराग मिले हैं, कई महत्वपूर्ण जानकारियां एटीएस को मिली हुई हैं। ऐसे में आशंका यही तय जा रही है कि कानपुर से कुछ और डॉक्टर्स भी जांच के घेरे में आ सकते हैं। उनको भी हिरासत में लेकर के उनसे भी पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि कार्डियोलॉजी से डीएम की ही पढ़ाई करने वाले तमाम लोग जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। हो सकता है इनसे भी आगे पूछताछ की जाए, लेकिन फिलहाल की बड़ी खबर यही है कि मोहम्मद आरिफ को कल रात एटीएस ने हिरासत में लिया है और उसके लैपटॉप, उसके मोबाइल को खंगालने का काम किया गया। आशंका यही बताई जा रही है कि उसके लैपटॉप और मोबाइल से पुलिस को अहम जानकारी मिली थी। वह डॉक्टर परवेज के संपर्क में था। सूत्रों के मुताबिक जो दिल्ली में धमाका हुआ उसमें तमाम अन्य आरोपी है, उससे भी डॉक्टर मोहम्मद आरिफ की बातचीत हुआ करती थी। ऐप के जरिए आपस में बात किया करते थे। देखना यह होगा जब एटीएस विस्तार से पूछताछ करती तो और क्या निकल करके सामने आता है। बिल्कुल श्याम, ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरीके से शाहीन के बाद परवेज की कड़ी खुली और परवेज के बाद आरिफ की, और इसके बाद कोई और कड़ी खुल सकती है। और धीरे धीरे जिस तरीके से कल दिल्ली में हुई हाई लेवल बैठक में यह कहा गया है कि इस पूरे नेक्सस का भांडाफोड़ करना है, तो ये कहा जा सकता है कि इससे के तार उत्तर प्रदेश से खासा जुड़े हुए हैं, क्योंकि अपराधी जो है वो तो भाग चुके, लेकिन आतंकी जो है वो वेश बदल कर उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, उनको खंगालना जरूरी है। बिल्कुल, जिस तरीके का ये पूरा नेटवर्क डेवलप किया गया, इस पूरे जो मॉड्यूल है उसमें देखने को मिल रहा है कि तमाम ऐसे डॉक्टर इस पूरे मॉड्यूल का हिस्सा है और एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर को इसमें शामिल किया और ये पूरी चेन बहुत बड़ी नजर आ रही है। जिस तरीके से दिल्ली में पहले मुजम्मिल पकड़ा गया और उसके बाद डॉक्टर शाहीन और इसके बाद डॉक्टर शाहीन का भाई परवेज और तमाम अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इसके बाद कानपुर से डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है, तो माना यही जा रहा है कि ये पूरा जो नेटवर्क है वो काफी बड़ा है और खासकर जम्मू कश्मीर में रहने वाले और देश के अलग अलग हिस्सों में रह करके पढ़ाई करने वाले तमाम डॉक्टर्स जो है वो अब शक के घेरे में आ गए हैं। निश्चित तौर पर एटीएस कार्रवाई करने से पहले जरूर देखेगी कि इनका किस तरीके का संपर्क रहा है इस पूरे नेटवर्क से। लेकिन जिस तरीके से कानपुर में गिरफ्तारी हुई है और इसके बाद कहा जा रहा है कि कार्डियोलॉजी में ही डीएम की पढ़ाई करने वाले कुछ अन्य छात्र और हैं जो कि जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले और यहाँ पर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा क्या इनका भी इस पूरे नेटवर्क से कोई कनेक्शन है या उत्तर प्रदेश या देश के अन्य डॉक्टर जो कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं या फिर उत्तर प्रदेश या किसी अन्य हिस्से से ताल्लुक रखने के बावजूद वो इस किसी नेटवर्क का हिस्सा है। फिलहाल की जानकारी यही है कि कार्डियोलॉजिस्ट को गिरफ्तार करने के बाद उसके लैपटॉप, उसके मोबाइल से तमाम जानकारियां जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में बताया जा रहा है कि कुछ सबूत एटीएस के हाथ में ऐसे लगे जिससे पता चल रहा है कि दिल्ली धमाके से जुड़े हुए जो आतंकी रहे हैं उनसे इसकी चैटिंग हुआ करती थी। जी बिल्कुल श्याम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।